बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के दरबार में एक सेवक रहता था। वह भंडारे से लंगर आदि तो ग्रहण करता था, परंतु दरबार की कभी कोई सेवा नहीं करता था। दरबार का कोई सेवक उसे सेवा के लिए कहता तो वह यही जवाब देता कि मैं तो श्री गुरु महाराज जी का सेवक हूँ, न कि आपका। मुझे तो श्री गुरु महाराज जी जो सेवा देंगे मैं वही सेवा करूँगा। धीरे धीरे यह बात श्री गुरु महाराज जी के चरणों तक भी पहुंच गई। एक दिन श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे कि सेवा एक सार वस्तु है जिससे मन शुद्ध और पवित्र होता है। जिन अंगों से सेवा की जाती है वे अंग भी पवित्र होते हैं। सेवा बिना शरीर किस काम का, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए गुरु की सेवा में ही जीव का कल्याण है। जो गुरुमुख सच्चे दिल से सेवा करते हैं वे सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनकर अपना जन्म सफल कर लेते हैं। यह वचन सुनकर वह सेवक उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे कृपा निधान, मैं भी आपका सेवक हूँ और आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूँ। आप मुझे जो भी सेवा प्रदान करेंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा। फिर भले ही आप मुझे आग में कूदने का आदेश क्यों न दे दे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा, अगर तुम हमारे हुक्म को मानकर आग में जलने के लिए तैयार हो तो वहाँ उस जंगल में चिता बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उसमें कूद जाओ। तो श्री गुरु महाराज जी की यह आज्ञा सुनकर वह जंगल की तरफ चला गया और वहाँ जाकर चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्र करने लगा। परंतु मन ही मन जलने के ख्याल से घबराने लगा। सोचने लगा कि शायद श्री गुरु महाराज जी किसी सेवक को भेजकर मुझे वापस बुला ले। उसी उधेड़-बुन में लकड़ियाँ एकत्र करके वह चिता में आग देकर वह उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इतने में एक चोर वहां से गुजरा जो किसी बड़े खजाने से चोरी कर बहुत सारा धन माल लेकर जा रहा था। उस चोर ने जब उस सेवक को चिता के चारों ओर चक्कर काटते हुए देखा तो कौतूहल वश पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। तो उस सेवक ने अपने श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा कह सुनाया और यह भी कहा कि वह मरना नहीं चाहता। बिना किसी कारण प्राणों को त्यागने में उसे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। उस सेवक से गुरु का हुक्म सुनकर चोर के पुराने संस्कार जाग उठे। उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरे पास चोरी किया हुआ लाखों का माल है। अगर तुम्हारी सहमति हो तो यह सब माल तुम ले लो और बदले में मुझे
गुरु का हुक्म दे दो। उस सेवक ने दिल में सोचा कि भगवान ने कितना भला किया कि जो ऐसे मूर्ख आदमी को मेरे पास भेजा, जो माल भी दे रहा है और बदले में जलकर मरने को भी तैयार है। एक तो जान बची और दूसरा धन माल भी मिल रहा है। ऐसा सौदा करने में क्या हानि है। उसने झट से चोर को कहा कि मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम गुरु का हुक्म ले लो और बदले में यह धन माल मुझे दे दो। चोर ने तुरंत सब माल उसके हवाले किया और स्वयं चिता में कूद गया। चोर के चिता में कूदते ही एक नूरानी प्रकाश हुआ जो चारों ओर फैल गया, और यह चमत्कार देखकर भी वह अज्ञानी सेवक कुछ न समझ पाया। वह चोर से प्राप्त हुआ धन माल को समेट ही रहा था कि सिपाही चोर की खोज करते हुए वहां आ पहुंचे और उसे पकड़कर शहर के हकीम के सामने पेश कर दिया। हाकिम ने पूछा कि चोरी करने के अपराध में मैं तुम्हें क्या सजा दूं? तो सेवक बोला, हजूर, मैं चोर नहीं हूँ और न ही मैंने चोरी की। वास्तव में मुझे मेरे श्री गुरु महाराज जी ने हुक्म किया था कि तुम चिता जलाकर उसमें कूद जाओ। मैंने चिता तो जलाई, लेकिन मेरा मन जलने के लिए तैयार नहीं था। इतने में एक चोर आया और वह लूट का सारा माल मुझे देकर बदले में मुझसे श्री गुरु महाराज जी का हुक्म लेकर चिता में कूद गया। चोरी तो उसने की थी जो कूदकर मर गया। मैं दोषी नहीं हूँ और न ही किसी प्रकार के दंड का अधिकारी हूँ। हाकिम ने कहा कि यहाँ चतुराई काम नहीं आएगी। तुम तो श्री गुरु महाराज जी के हुक्म के चोर हो। श्री गुरु महाराज जी के हुक्म का उल्लंघन करके तुमने जो महापाप किया है उसके लिए तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उसने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उसे मरवा डाला। श्री परम संत श्री कबीर साहिब जी उपदेश देते हुए वर्णन करते हैं कि सद्गुरु के वचन का उल्लंघन करके सेवक कहीं भी चला जाए पर काल के चंगुल से कभी नहीं बच सकता। जो गुरु के वचनों को हृदय में धारण नहीं करते हैं उन्हें काल अपने मुख में घसीट लेता है और काल का ग्रास बने ऐसे जीव की कोई रक्षा नहीं करता। सद्गुरु के वचन अनुसार अपने जीवन को ढाल लेने से ही जीव काल पर विजय प्राप्त करके अपने जन्म को सकारत कर सकते हो गुरुमुखो।